बोले राम सुंदर। हम कहे ना तो तुम सुंदर हो और ना तो सुंदर कामें कर रहे हो, नाम राम सुंदर और पियो सिगरेट, ये अच्छी बात है? बोले नहीं। तो जब से ऐसे राम पैदा होने लगे तब से इस प्रश्न को सही भी माना जा सकता है, राम कौन थे पूछो तो। याग बोले कि मुस्काए, बोले कितने को जानते हो? बोले दो चार मेहनौना में होंगे, दो चार भिखारी जोत में होंगे, दो चार कड़सरी में होंगे, जो भी अगल बगल हर गाँव में दो चार हैं। और जितनी माताएं बैठी हैं वो लोग अपने मायके में भी ढूंढ ले तो वहां भी मिलेंगे। इतने नहीं, कितनी लोग यहाँ है जो एक जगह कथा हो रही थी तो पंडित जी कहते थे बोलो सीताराम सीताराम सीताराम, तो एक माँ बैठी रहती थी चुप मार करके। तो उतरे तो बोले सब लोग कीर्तन करते हैं, आप आगे में बैठती हो और बोलती भी नहीं। बोली बाबा कैसे कहें कुछ, आप कहते हो जो चीज़िया हम बोल नहीं सकती। तो हमने कहा भगवान का नाम लेने में इतना बड़ा पाप। बोली पाप नहीं, हम तो पुण्य निभा रही हूँ। कि भगवान का नाम नहीं ले रही हो, कह रही हो पुण्य निभा रही हूँ। बोली कैसे ले? रिंकू के पापा का नमवा है, ध्यान देना। अब कैसे ले? क्योंकि कोई पत्नी अपने पति का नाम नहीं ले सकती। तो हमने कहा ठीक है, कल से कीर्तन दूसरा होगा। तो फिर बोलने लगे हरे राम हरे राम हरे राम। तो उनके बगल वाली जो खूब ताली पीट रही थी उस दिन वो बंद हो गई। उस दिन वो बंद। तो मैंने इशारों में पूछा आपकी बीमारी क्या है? तो उन्होंने उनकी तरफ आंख को ऐसे किया कि जो बीमारियां कल तक इनकी थी वो बीमारियां आज से हमारी शुरू हो गई है, ध्यान देना। क्योंकि उनके पति का नाम हरे राम। तब से हम कीर्तन शुरू कर दिए, रघुनंदन राजा राम हरे। और माफ करना, इसमें कितने लोग बैठे होंगे जिनके पति का नाम होगा सिया राम। तो मुश्किल तो ये चीज है, हर गांव में राम। तब पूछा कौन राम? तब श्री याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि प्रभु मैंने कई राम के बारे में सुना है। एक जो राम है वो अजन्मा है, जन्म नहीं लेता। एक जो राम है वो श्री दशरथ का बेटा है। एक राम अवधेश कुमारा, जिनकर चरित्र विदित संसारा। अगर चरित्र में क्या सुंदर संकेत चौपाई तुलसीदास जी लिखे, ध्यान देना। भय हूँ रोष रन रावण मारा, नारी पीरा दुख लहूं। ध्यान देना, तीन जो होते हैं विकार वो जीव में पाए जाते हैं, ब्रह्म में नहीं पाए जाते। काम क्रोध और लोभ नाथ नरक के पंथ। तात तीन अति प्रबल खल। बोले काम क्रोध और बोले महाराज मैं सुना हूं राम जी हैं, इनके ये सच्चरित्र को दुनिया गाती है। राम जी राजा राम है। तो राम जी के चरित्र को दुनिया गाती है। और चरित्र किसका होता है? बोले जीव की जीवनी होती है और ब्रह्म का चरित्र होता है। ध्यान देना, जीव की जीवनी और ब्रह्म का चरित्र। तो जिनकर चरित्र अर्थात राम जो देश के लड़के हैं ये ब्रह्म है। ध्यान देना। और बोले दूसरा कारण कहा क्या? कहा ब्रह्म के अंदर ये विकार नहीं होते, काम नहीं होता, क्रोध नहीं होता, लोभ नहीं होता। और पहली भय हूं रोष रन रावण, ये कैसा ब्रह्म है? लोग कहते हैं रावण को मार दिया गुस्सा आया। अरे रावण की बात छोड़ो, 60,000 वर्ष की बुढ़िया ताड़ुका बेचारी थी, उसको भी नहीं छोड़ा। एक कहीं बाण प्राण हर लीना। आज भी लोग कहते हैं जाओ औरत हो का तुम्हारे मुंह लगे। और कोई बूढ़ी में या डंडा लेकर तो उससे तो और राम राम कहेंगे। लेकिन 60,000 की बुढ़िया ताड़ुका ऐसा बाण मारा कि गिरी तो गिरी रह गई। तो एक राम जी इतने क्रोधी। और मैंने सुना तो देखा राम जी के चरित्र को तो बड़े त्यागी थे।
क्यों? क्योंकि जिस अयोध्या को देखकर इंद्र लज्जित होता था धन के मामले में, उस अयोध्या को ठोकर मार दिया। राजगद्दी को छोड़ करके वन को चले गए, इतने बड़े त्यागी। लेकिन जो राम अयोध्या जैसी संपत्ति को ठोकर मार सकता है, और राम भी एक सोने के मृगे के पीछे नंगे पांव दौड़ने लगा। एक मृगा के पीछे दौड़ते रहे। तो राम जी क्रोधी हैं, राम जी लोभी हैं। और माफ करना, जो सबसे ज्यादा अचरज मुझे हुआ वो ये देख करके कि आज की दशा में भी, ध्यान देना, आज की दशा में भी कोई किसी की पत्नी बाजार गई हो और 1 घंटा लेट हो जाए आने में, तो बताओ कोई व्यक्ति किसी कुत्ते से पूछेगा कि बबली की मम्मी कहाँ है? ध्यान देना। या किसी पक्षी से पूछेगा कि हमारी श्रीमती जी को देखे हो? लेकिन राम जी के तर्क को पढ़िए, हे खग, हे मृग, मधुकर श्रेणी, और तुम देखी सीता मृग नहीं। ऐसा कामी का चरित्र भगवान के सिवा कौन कर सकता है? उसे लोग पगले तो बोलेंगे, जो पहुंचो किसी की भैंस रास्ते में मिल जाए, बताओ कहाँ है, तो बताएगी, और बेचारी बतावे भी तो समझोगे। तो इतना बड़ा कामी चरित्र, हे खग, हे मृग, मधुकर, यहां तक दिया है वर्णन कि राम जी लक्ष्मण जी को नहीं चिन्ह रहे हैं। को तुम तात न चिन्हत नाथ, नाथ सदा लखने लघुने ही। इतने बड़े कामी। तो महाराज, ब्रह्म के अंदर काम नहीं होता, ब्रह्म के अंदर क्रोध नहीं होता, ब्रह्म के अंदर लोभ नहीं होता। और अगर राम जी ब्रह्म हैं तो काम, क्रोध, लोभ तीनों कैसे आए? और अगर राम जी के जीवन में तीनों आए तो राम जी ब्रह्म कैसे? संकेत सुनिएगा कथा का जरा। राम जी ने पूछा भी पता तीन से पता पूछा। किससे? का हे खग, तुम बताओ सीता कहाँ है? तो बताओ गिधरा जटायु क्या है? कि मैनाक की खगपति होई, मंबल जान सहित पति सोई। जटायु खग ही तो है। जटायु ने बताया नहीं पता सीता जी का। हे खग, हे मृग, मधुकर श्रेणी, हे खग। जटायु कहता है नाथ दशानन ने हगत की नहीं, खग ने बताया। हे मृग, तुमने सीता को देखा? तो भैया, बंदर को मृग भी बोलते हैं। और हनुमान जी हैं बंदर, शाखा मृग की बड़ मनसाई, शाखा ते शाखा चढ़िधाई। हनुमान जी हैं बंदर, और हनुमान जी कहते हैं महाराज, पवन है बेग से बहता, धधकती आग की ज्वाला, रुई के ढेर पर बैठी, सुलगती एक है बाला। बचे हैं प्राण कैसे, न तन कर खाक होती है, बरसता है प्रलय पानी, प्रभु दिन रात रोती है। निठुर प्राणेश के तन में बनी अब भी विनीता है, कहा श्री राम ने हनुमत, अरे वो हाय सीता है, अरे वो हाय सीता है। भर आए जल राजू नैना। राम जी की आंखों में सीता जी के दुख सुन करके हनुमान जी ने बताया कि नहीं? सुन सीता दुख प्रभु सुख ऐना। और कहा 2, और तीसरा मधुकर श्रेणी। मधुकर कहते हैं भीलों को, और श्रेणी मतलब पुत्री, अर्थात भील की पुत्री शबरी। शबरी ने भी कहा है, पंपा सरहि जाओ रघुराई, ता होई सुग्रीव मिताई। हैं ते मर जहाँ ता मरकट कोट पटाई, ते सीता कर खोज कराई। हैं तो कहा तीसरा, तीनों से राम जी पूछ रहे हैं, लेकिन इनके चरित्र को आप बताइए। मेरी माताएं बहनें, उस समय जब ये प्रश्न किया, तब श्री भरद्वाज जी मुस्कुरा करके कहते हैं, भरद्वाज, मैं जानता हूं तुम्हें, तुम कथा सुनना नहीं चाहते, तुम तो कथा के मर्म को दुनिया को सुनाना चाहते हो। अगर तुम कथा सुनना चाहते, अगर तुम कथा सुनना चाहते तो तुम इतना गूढ़ प्रश्न नहीं करते। अगर तुमने इतना गूढ़ प्रश्न किया है तो निश्चित रूप से अपने लिए नहीं, जगत के कल्याण के लिए। और तब मुस्कुरा कर कहते हैं कि सुनो, जो प्रश्न तुमने मुझसे किया है
वही प्रश्न एक बार भगवान भूत भावन भोलेनाथ से श्री सती मैया ने किया। ऐसे संशय कीन्हि भवानी और महादेव तब कही खाने। ध्यान देना, जो तुम पूछ रहे हो ना, ऐसे ही एक बार श्री सती मैया ने पूछा था भोलेनाथ से। जरा इस भाव को प्रणाम करिए। वैसे आज की पत्नियां हैं तो पति से कथा पूछेंगी। आज की जो है कथा नहीं पूछेंगी। थका मादा परेशान पति अगर घर पर आ जाए, भोजन कर ले, बिस्तर पर गिरे तो दिन भर में जितनी व्यथा होगी, ध्यान देना, दिन भर की जितनी व्यथा होगी उसको गठरी में बांध कर रखे रहेंगी। और जैसे पति सोएगा वैसे उसके कपारे पर घपाक से पटके जय हो पलट गई। जुड़ते फलाने ऐसी कह रही थी तो वैसा तो वैसा। और जब से टीवी में सीरियल आने लगा तब से हर घर में और बिगड़ गए लोग। कोई एक सीरियल ऐसा टीवी का नहीं है जिसमें सास का बहू से झगड़ा ना हो, बहू का सास से झगड़ा ना हो, देवरानी का जेठानी से ना हो, जेठानी का कोई हो। और अभी आस्था चैनल लगा दो, संस्कार लगा दो तो ऐसा मुंह फुलाएंगे कि जैसे एक हफ्ते भोजने नहीं मिला। तो ध्यान देना, एक बार हम घर गए, अयोध्या से आए, टीवी लगाए, थोड़ा भजन सुन रहे थे, तब तक एक हमारी भतीजी थी और कह रहे अरे चाचा ये कुल का देख रहे हैं। तब कहते कि कहीं लगाओ ये सीरियल बड़ा सुंदर आ रहा है, निमकी मुखिया। और जब लगाए उसको देखने लगे तो ऐसा झगड़ा घर में, हम कही हे भगवान ये तो सीखेंगे। याद रखना मेरी माताएं बहनें, मैं वाणी को विराम करने के लिए जा रहा हूँ, टाइम तो मेरा हो ही गया है। रुको भी 10 मिनट, कहीं गए बैठो 10 मिनट। जीवान जी बैठिए भी, ठीक। तो कहा एक चीज आप याद रखिएगा। बोले क्या? कहा कभी भी घर में भोजन बनाइए आप तो एक चीज का ध्यान हो, भोजन बनाते समय बनाने वाले व्यक्ति का जैसा मन होता है उसी तरीके से उसका संतान होता है। अगर भोजन बनाते समय भोजपुरी गाना सुनोगे ना तो बच्चा जरूर गड़बड़ निकलेगा, और अगर भोजन बनाते समय कोई भजन सुनोगे तो बेटा संस्कारवान निकलेगा। ध्यान देना, पहले की माताएं आटा सानती थी तो कोई भजन गाती थी, राम नाम नदिया सुगम बहे। अन्न का मन पर प्रभाव होता है। और याद रखना, गुरु बाद में मिलता है लेकिन माँ पहले मिलती है। किसी भी व्यक्ति का चाहे वो कितना बड़ा क्यों ना हो, उसकी पहली गुरु माँ है। और अगर आप लोग बिगाड़ दोगे तो फिर बाद में बच्चे को संभालने वाला कोई नहीं मिलेगा। इसलिए अपने घरों में जहां तक हो सके भगवान की तस्वीरों को लगाना सीखिए। ये फिल्मी चित्रकारों का चित्र खींच करके अपने चरित्र को गंदा मत कीजिए, क्योंकि चरित्र गंदा सूर्पनखा का था, ना घर की हुई ना घाट की हुई। ये चीज सुंदर चीजों का अनुसरण करें। आप लोग भारत की देवियां हैं। हम यही वाणी को विराम करते हैं। कल पुनः एक बार आप लोगों के बीच में भगवान शंकर के विवाह के द्वारा एक चीज सुनो, कथा खाली हाथ नहीं सुनी जाती, समझे ना। जय हो। घर से चलो तो टोंगे गठियाए लो थोड़े, का पता मोदी जी भी बैठे हैं कब नोटबंदी आ जाए। इसलिए आप लोग आए तो हाथों में फूल हो, और भगवान ने अगर दिया है तो कुछ दक्षिणा भी हो और फूल हो, क्योंकि कल बारात निकलेगी ना शंकर जी की, और सुंदर बारात यहाँ झांकी के माध्यम से निकलेगी। तो आप लोग रहोगे तब तो बाराती का स्वागत करोगे, तब तो गाओगे सुंदर सुंदर बारात वाली गीत। जब खाली आओगे तो का गाओगे। एक होता है गाली और एक होता है गारी। जो गाल से निकले उसे गाली कहते हैं। लोग कहते हैं खूब गाल बजा रहे हो,
और जो हृदय से निकले उसे गारी कहते हैं। तो कल यहाँ भगवान शंकर की सुंदर बारात निकलेगी और कथा के माध्यम से हमारी माताएं बहनें सब गाएंगी, गारी गाएंगी। आए हो खाना खाई लियो, हो खाना खाई लियो हमारे नए सरकार, खाना खाई लियो। हो खाना खाए लियो हमारे नए सरकार, खाना खाए लियो। तो कल यहाँ पर सुंदर बारात और शंकर जी की बारात का उत्सव मनाएं। हम रहे या ना रहे, आप यहाँ रहेंगी या ना रहेंगी, 9 दिन की बात है। फिर हम भी मुसाफिर, तुम भी मुसाफिर, खुदा जाने फिर कब मुलाकात होगी। लेकिन भोले बाबा यहाँ रहेंगे और वो देखेंगे कि हमारे विवाह में कितने लोग थे जो ताली बजा रहे थे, उसके बाद भजन गा रहे थे और कुछ दे रहे थे। तो वो भी कहेंगे जो हमको देगा उसी को तो हम रिटर्न करेंगे। तो कल आप लोग तैयारी से आइएगा। आइए सुंदर आरती हो, आप लोग अपने स्थान से खड़े हो जाएं। हमारे जजमान जी कहाँ पर हैं? प्रेम से बोले बाके बिहारी लाल की जय हो। हम आमंत्रित करना चाहेंगे आदरणीय श्री, जिनके द्वारा आज बहुत ही सुंदर व्यास पूजन किया गया, आदरणीय श्री जगदीश पाल मेहनौना जी, आप भी आए और हमारे आदरणीय श्री सूर्यभान पाल जी भी पधारेंगे। और यह आप सभी माताएं बहनें भैया लोग ध्यान देंगे, यह कार्यक्रम किसी का व्यक्तिगत कार्यक्रम नहीं, आप सभी का है। आप सभी इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले सकते हैं। और अभी आरती के बाद हमारी कुछ माताएं बहनें माताओं बहनों की तरफ आरती दिखाएंगी और हमारे भैया लोग कोई एक आ जाएंगे जो भैया लोगों को आरती दिखाएंगे। ये व्यवस्था रोज लागू होगी। तो आप सभी, आज कार्यक्रम के तृतीय दिवस को यहीं पर विश्राम किया जाता है। आइए आरती की ओर चलते हैं, तदुपरांत जो भी सूचना होगा आप लोगों को बताया जाएगा। रघुबर तेरी आरती गाऊं, हे रघुबर तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यार तुमको मनाऊं, आरती गाऊं प्यार तुमको मनाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। मीठी मीठी तालियां बजाते हुए सभी लोग। जो भी आरती करना है आ सकते हैं। कनक सिंहासन राजत जोड़ी, कनक सिंहासन राजत जोड़ी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, युगल छवि पर मैं बलि बलि जाऊं, युगल छवि पर मैं तो बलि बलि जाऊं, कनक बिहारी अवध बिहारी बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं।
लोग भी आरती कर सकते हैं। भैया थाली उधर भी कर दीजिए आगे से आकर के। वाम भाग शोभित जग जननी, 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 चरण विराजत है सुत अंजनी, चरण विराजत है सुत अंजनी, इन चरणों पे मैं जीवन वारूं, उन्हें चरणों में मैं तो जीवन वारूं। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। इसमें कोई संकोच नहीं है। चरणों से